Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. Message of the day. Temperance, Sagittarius, Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. All right. एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन एस ऑफ कप्स. कल भी एस ऑफ कप्स था, परसों भी एस ऑफ कप्स था. मोहब्बत आपकी उमड़े पड़ रही है, फूटे पड़ रही है. किसके लिए फूटे पड़ रही है, लेट्स सी. ओके, आपकी तरफ लिटरली कोई प्रपोजल आने वाला है. कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपकी सराउंडिंग में जो लोग मौजूद हैं उनके फड्डों की वजह से, उनके खौफ की वजह से, उन लोगों की इंटरप्शन की वजह से कोई आप पर गिव अप नहीं कर रहा, और लिटरली कोई आपको प्रपोज करना चाहता है. आपका सीक्रेट एडमायरर है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है. ये लिटरली आपको कोई दोस्ती या आपकी तरफ इंटरेस्ट का जो है वो हाथ बढ़ाएगा. और आप खुद भी रेडी हैं बिकॉज यू आर अवेलेबल टू गेट मिंगल. और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत डेस्परेटली इस अपॉर्चुनिटी का, इस पर्सन का वेट कर रहे हैं. शायद आप इस पर्सन को जानते भी हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी अरसे से आपकी वजह से आपके लिए रुका हुआ है. आप सिर्फ इसकी तरफ से एक साइन का, एक सिग्नल का वेट कर रहे थे. ये हो सकता है आपके सुपरवाइज़र, आपके मेंटोर, आपके टीचर, आपके मैनेजर, या कोई भी ऐसे पर्सन हो जिनके अंडर आप काम करते हैं, या घर में कोई कज़न हो सकता है फैमिली में जिसको आप पसंद करते हो. मे बी अपने काम के सिलसिले में अभी तक इस पोजीशन में नहीं थे कि आपको ऑफ़र करें, लेकिन ये एक सिनेरियो है. बट अदरवाइज़ आपकी तरफ एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आ रहा है. ऑफ़र बहुत अच्छी होगी. अगर इसको बिज़नेस या जॉब या करियर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आपकी तरफ एक अच्छी ऑफ़र आ रही है. और ये एक प्रपोज़ल इंटरेस्ट की तरफ भी हो सकता है, या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा जहाँ से आपको ये ऑफ़र आएगी, और अच्छी पैकेज पे ये ऑफ़र आएगी. एंड देन डेफिनेटली ये आप इसके लिए काफ़ी इमोशनल भी हुए हैं, काफ़ी प्रिपेयर्ड भी हैं, और इसमें आपका पैशन और आपका इंटरेस्ट दोनों ही जो है वो मिल रहा है. तो अच्छी बात है. ओवरऑल एनर्जी में यू आर इन अ रिसीविंग एंड यू आर इन अ गिविंग बोथ एनर्जी. और बॉटम ऑफ द डेक आपका एस ऑफ कप्स आया है. तो आज का दिन हो या कुछ दिनों की बात हो, आपकी तरफ अच्छी न्यूज़ है. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपके मैसेज ऑफ द डे क्या है. मैसेज ऑफ द डे में टेम्परेंस है, टू ऑफ सॉर्ड्स है, एंड एट ऑफ पेंटिकल्स. आपका एक तो हेल्थ और नींद, बड़ी मुश्किल से आपका रूटीन सेट हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको रूटीन सेट करने में बहुत स्ट्रगल हो रही है. आप जब कभी भी रेस्टिंग पोजीशन पर आते हैं तो आपको एकदम से अपने काम के सिलसिले में कोई बात याद आ जाती है. आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या आपका जो रिश्ता है पार्टनरशिप पर हो या मैरिड हो आप, कहीं ना कहीं आपको जब कभी भी आप यहाँ से हल्का सा सेटल होते हैं, आपको वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि जो आपको फिक्स करनी पड़ती है. आज के दिन में अगर मैं देखूं तो आप अपने काम को और अपने पार्टनरशिप को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि आप प्रायोरिटी जो है वो किस चीज़ को दें. अगर आप बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेते हैं, जो कि यहाँ आप ऑलरेडी पेशेंस दिखा चुके हैं और आप एक ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, तो मज़ीद पेशेंस के लिए आपका माइंड मेंटली तौर पर आप तैयार नहीं है. बिकॉज आपको लग रहा है कि यार मैं पेशेंस से काम लेकर हर चीज़ को टाइम दिए जा रहा हूँ, और उसमें हो ये रहा है कि मेरा या तो काम बढ़ता चला जाता है,
या मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे सेटल करनी है जो कि डेफिनेटली लाइफ से रिलेटेड है वो हो नहीं पा रही। विद द टेम्परेंस कार्ड आप अभी भी तैयार हैं कि आप अभी भी इस पर्सन को या इस सिचुएशन को वक्त दें, और आज आप देंगे भी। आप बहुत जल्दी में नहीं हैं, आप अपनी चीज़ों को फिक्स करने में लगे हुए हैं, आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप एनर्जेटिक भी हैं, आपको पजीराई भी मिल रही है, और आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से काम वाइंड अप हो, बिकॉज कम वक्त मुकाबला सख्त वाली बात हुई हुई है। लेकिन आपका जहन जो है वो किसी बात को लेकर उलझा हुआ है, और ये बात आपके अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है। शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन हेल्थ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा नींद की पिल्स लेते हैं, एनजाइटी पिल्स लेते हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक दें, बिकॉज थोड़ा नेचुरल प्रोसेस पर आने की कोशिश करें। कोई होम रेमेडीज़ करें जिससे आपको दवाइयों से छुटकारा मिले, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपके काम के वजह से कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप जब तक दवा ना खा के सोएं तब तक आप सो नहीं सकते। ये मामला आपकी रिलेशनशिप का भी हो सकता है, लेकिन मेडिसिन्स या आर्टिफिशियल रेमेडीज़ जो हैं वो मैटर नहीं करती, मेडिकेशंस की रेमेडीज़ मैटर नहीं करती। तो आप जिस चीज़ के लिए कंफ्यूज्ड हैं उस चीज़ पे अपनी हेल्थ को, अपने पेशेंस को, अपनी सोच को, अपने पीस ऑफ माइंड को जो है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें। जिस चीज़ पे कंफ्यूज्ड हैं उन चीज़ों को पेपर पे लिख दें, ताकि जब आप पेपर पे लिख देते हैं, व्हेन यू राइट समथिंग इट इज़ हाफ सॉल्व्ड। तो काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा गैप दे दें। हर काम आपके करने के लिए नहीं है, हर काम में कूदने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है कि आप सोचते हैं, आइडियाज़ देते हैं, ये तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन हर मामले में कूदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये नज़र आ रहा है, लेट्स सी कि किसका इन्फ्लुएंस होगा। देखते हैं जनाब, किस ज़ोडिएक साइन का या किस नंबर का, किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम का इन्फ्लुएंस रहेगा। कल 4th आया था लेकिन डे वेंसडे था, लेकिन आज नंबर 4 है। तो आप देख लीजिए, आपने कुछ रियलिस्टिक प्लान्स बनाने थे कल के मैसेज ऑफ द डे में। आज देखते हैं क्या आता है। एरीज नंबर 1, एम्प्लॉय पायनियरिंग स्पिरिट। ओके, प्रायोरिटी देने की बात है यहाँ पे, प्रायोरिटी की बात थी भी। और आप अपने आप को ना फॉर ग्रांटेड एक तो ना समझें। आज की अफर्मेशन में आपको इस बात पे बिल्कुल यकीन रखना है कि आप जो हैं ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहें जो कि अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखते हैं। उस सेल्फ़ रिस्पेक्ट में ना डिग्निटी होती है, उस सेल्फ़ रिस्पेक्ट में सेल्फिशनेस नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो अटेंशन सीकर होते हैं और उनको सिर्फ हर वक्त खुद जो है ना वो इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। तो वो अपने लिहाज से जो है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट समझ रहे होते हैं, वो उसको अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे होते हैं। तो ये बात ठीक है, तरीका सही नहीं है। इसी तरीके से आपको भी कुछ ऐसे नॉर्म्स सेट करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे आज, क्योंकि एरीज़ का इन्फ्लुएंस है। एरीज़ जो होते हैं वो बस उनको हर हालत में करना ही करना होता है। उनकी जो होती है डिटर्मिनेशन, बस अगले को बुरा लगे अच्छा लगे, बड़े बिटर, बड़े कट थ्रॉट, जो बात है वो कह दी स्ट्रेट अवे, और फैक्ट को वो इतना ब्लंटली बोलते हैं कि आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन ला ही नहीं सकते। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोगों को ढूंढें जो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हैं, इंटेग्रिटी के साथ, कैरेक्टर के साथ जो है ना वो लेकर चलते हैं। अच्छी बात है। तो विद इन अ वीक या एक मंथ के अंदर अंदर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप जो कंफ्यूज्ड हैं वो इसीलिए ही हैं क्योंकि काम की जगह पर हो सकता है आपको कोई मसाइल हो रहे हों, आपको ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा हो जो थोड़े से टेढ़े किस्म के हैं। तो यहाँ पर ये एक चीज़ आ रही है। अब देखते हैं कि आपका किस अफर्मेशन से क्या, किस गाइड एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 19, ओ पाइनियरिंग स्पिरिट एंड आई एम अ पाइनियर। ओके, ये जो बिल्कुल टॉप नॉच लोग होते हैं ना,
बिल्कुल अपने आप को यूनिक, यानी कि जिन्होंने स्टैब्लिशमेंट रखी होती है, जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा होता है, या जिन बुनियाद रखने वाले लोग, आप उनमें से हैं. इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशेंसी आर नेसेसिटीज टू यू. You are extremely capable in life and in work and aren't afraid to take big risk to achieve the life you desire. मैंने आपसे कहा था कि आपने उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटेग्रिटी से लेते हैं, और यहाँ यही बात आ गई है कि आपकी खुद मुख्तारी और आपका अपने तौर पर काम करना आपकी बेसिक नेसेसिटी है. यानी आप अपने बलबूते पे सब काम कर सकते हैं और यही आपकी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें हैं. आप एक्सट्रीमली बासलाहियत इंसान हैं, ज़िंदगी के लिए भी, काम के लिए भी, क्योंकि आप डरते नहीं हैं बड़े फ़ैसले लेने से, बड़े इक़दामात करने से, क्योंकि वही चीज़ ज़िंदगी में ख्वाहिशात को, ख्वाबों को और उनके मुकम्मल हो जाने की जो ना मोटिवेशन देती है. तो आपने अपने आप को यही कहना है कि आप पायनियर्स में से थे, पायनियर्स में से हैं और आप पायनियर ही रहेंगे. तो ये अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो आपने नॉर्म सेट किया है, जो आपने ट्रेंड सेट किया है माजी में, अभी या आने वाले दिनों में, वो कोई और नहीं कर सकता. बहुत कम लोगों में ये सलाहियत होती है कि वो हिम्मत का मुजाहरा करें और ये रिस्क लें, चाहे ज़िंदगी के किसी भी कॉन्टेक्स्ट से क्यों ना हो. ठीक है. ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी लव लाइफ को, प्रपोज़ल को, उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, और डेली मैसेजेस में आपका काम, आपकी सेहत, आपका मेंटल पीस, आपकी डिसीजन मेकिंग रिफ्लेक्ट हो रही है. किस चीज़ से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो चीज़ नज़र आ रही है, और इस इन्फ्लुएंस से आपने कैरी क्या करना है वो आपने अपने आप को पाइनियर स्पिरिट में रख कर करना है. ठीक है. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी एंड आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई एम अ पाइनियर. ठीक है. तो ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा. हैव अ गुड डे. बाय बाय.